हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी फाइन हैं और अपने घरों में सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और एंजॉय कर रहे हैं आज का संडे। तो आज संडे स्पेशल में एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक बड़ा बम्पर भर्ती, डीसी रेट भर्ती जिसके बारे में बताने वाला हूं, हरियाणा के अंदर आ चुकी है। आई थिंक साल 2022 की ये सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है जो कि हरियाणा के अंदर आई है। तो वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर किन किन ज़िलों में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, कौन कौन से पदों पर निकली हुई हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर, क्या क्वालिफ़िकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानना है बहुत ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 18 ज़िलों के अंदर ये वैकेंसीज़ आई हैं हरियाणा के अंदर और 700 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किन किन ज़िलों के अंदर ये वैकेंसीज़ हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस ज़िले के अंदर कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। तो ये देखिए, जो ज़िले रहने वाले हैं, अंबाला के अंदर 18 पोस्ट हैं, भिवानी के अंदर 110 हैं, चरखी दादरी के अंदर 55 पोस्ट निकली हुई हैं, फरीदाबाद के अंदर केवल एक वैकेंसी यहाँ पे है, सबसे कम वैकेंसीज फरीदाबाद और झज्जर में निकली हुई हैं। उसके बाद अब फतेहाबाद में 100 है, गुरुग्राम में 12, हिसार में 71, झज्जर में 1, जींद में 25, कैथल के अंदर 100 वैकेंसीज़ हैं, करनाल के अंदर 23 हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर 26 वैकेंसीज़ हैं, मेवात या नूह के अंदर 2 हैं, नारनौल के अंदर 20 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, पंचकुला के अंदर 10, पानीपत के अंदर 10, रेवाड़ी के अंदर 90, रोहतक के अंदर 80, सिरसा के अंदर 18 और यमुनानगर के अंदर 15 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर 787 पदों पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। 787 पद और 18 ज़िले, यानी कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके वहाँ पे हायर चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाए। सारी की सारी डीसी रेट वैकेंसीज़ हैं। अब हम डिपार्टमेंट देख लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज़ हैं और किन किन पदों पर ये वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है, जो एक आयुष्मान भारत की जो योजना है उसको संचालित करता है, नेशनल हेल्थ मिशन का जो डिपार्टमेंट हरियाणा के पंचकुला में स्थित है, तो इस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो जो पद का जो नाम है ये है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, या जिसको हम MLHP कम CHO भी कह देते हैं। CHO मीन्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं। सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, ठीक है, अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। और दूसरा है यहाँ पे सब सेंटर लेवल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होते हैं वहाँ पर भी ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका जो ओपनिंग डेट है या कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 20 मार्च 2022 से ये वैकेंसीज, यानी कि आज से आप जो है इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है 6 अप्रैल 2022 रहेगी, शाम 5 बजे तक। उसके बाद इसके अंदर एक OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा जिसकी डेट यहाँ पे दी गई है 24 अप्रैल 2022 और जिसका सेंटर रहने वाला है चंडीगढ़ या पंचकुला में से कोई भी एक सेंटर आपको वहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा। उसके बाद डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग एंड साइनिंग ऑफ श्योरिटी बॉन्ड, ये रहेगा 2 से 17 मई 2022, यानी कि विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है नेशनल हेल्थ मिशन की इस बड़ी वैकेंसीज़ के अंदर, इस बड़ी भर्ती के अंदर। और सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे रहने वाला है आपका, जो पे ग्रेड रहता है 9300 से 34,800 का जो पे ग्रेड रहता है। इस पे ग्रेड के अंदर जो ग्रेड पे रहेगा 4800 का, ठीक है। लेकिन इनिशियली आपको जो है 25,000 इन हैंड सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। 25,000 इन हैंड मिलेगी, प्लस अदर कुछ अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे और साथ में आपको एक 15,000 का जो परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड होता है वो साल में एक बार वहाँ पे आपको डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस वो भी आपको मिलने वाला है। तो अगर डिटेल में बात करें इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो जैसा कि लिखा गया है फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं 5 ईयर्स सक्सेसफुली, तो उसके बाद आपको ये जो पे स्केल है 9300 से 34,800 वाला, तो इस पे स्केल के अंदर आपको जो है वो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एनुअल इंक्रीमेंट भी इसमें मिलेगा आपको, ईयरली बेसिस पर कम से कम 5% का एनुअल इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब 5 साल आपके पूरे हो जाएंगे उसका जो आपको DA
जो डियरनेस अलाउंसेज हैं वो भी दिए जाएंगे, हाउस रेंट अलाउंसेज जो है वो भी दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया 15,000 परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड आपको दिया जाएगा अगेंस्ट योर परफॉर्मेंस, तो वो भी आपको वन टाइम या वन शॉट में पेमेंट आपको की जाएगी सरकार के द्वारा। उसके बाद है इसका एज लिमिट है 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड तक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पर अब हम आते हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी हुई है। तो क्वालिफ़िकेशन में आप देख सकते हैं ये है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन का कॉलम है। सबसे पहले BA MS और BSc नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर्स हु हैव completed their 6-month mid-level health providers bridge course program on certificate in community health for nurse from IGNOU or any university assigned by the state। BAMS या BSc नर्सिंग मांगी गई है। उसके बाद BSc नर्सिंग के बाद अगर आपने 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो भी आप जो है इसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकेंड है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग ग्रेजुएट हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री विद मिड लेवल BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद BSc नर्सिंग के बाद अगर आपने जो है एक डिग्री की हुई है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कोर्स की इंटीग्रेटेड इन BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन यहाँ पे। ये जो एडवर्टाइजमेंट का PDF का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे जो पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन वो आप पढ़ सकते हैं। फिर भी आपको कोई समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो ये रहा हमारा क्वालिफिकेशन का सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, एज लिमिट आपको बता दी है। OMR बेस्ड एग्ज़ाम आपका होएगा 24 अप्रैल 2022 को चंडीगढ़ या पंचकुला के अंदर। तो उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह की क्वेश्चंस वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तो ये टेंटेटिव सिलेबस है। यहाँ पे क्या है कि BMS बेसिक BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग सिलेबस में से आपका 60% क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा। जनरल नॉलेज के 10% क्वेश्चन वहाँ पे होंगे। रीजनिंग एंड मैथ के वहाँ पे 10% होंगे। उसका बाद रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बोर्न चाइल्ड हेल्थ इससे रिलेटेड यहाँ पे 10% जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। MLHPS कोर्स से रिलेटेड 10% क्वेश्चंस वहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका वहाँ पे पेपर या एग्ज़ाम का जो है पैटर्न रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इस तरह की जो है अपडेट्स मिलती रहती हैं और जो PDF एडवर्टाइजमेंट होती है या एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो भी आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.nhmharyana.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं बिफोर द एंडिंग डेट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा इस DCRED भर्ती के रिगार्डिंग। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का मैं आंसर करूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ।